afternoon. So we are discussing about the tissues, and in last class I have told you about the meristematic tissues. प्लांट टिश्यूज की हम बात कर रहे थे. मैंने आपको बताया था देयर आर टू काइंड ऑफ प्लांट टिश्यूज फाउंड. द फर्स्ट कैटेगरी meristematic tissue and the another one is the permanent tissue. So in meristematic tissue we have discussed about the apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue. जिसने नहीं तैयार किया है बेटा प्रीवियस वीडियो में तैयार करिए. Now the second category of the tissue is the permanent tissues. और मैंने आपको ये भी क्लियर किया था that what is the difference between the meristematic and permanent tissue. तो मैंने आपको बताया था जो डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, व्हाट इट मीन ऐसे टिश्यूज जिसकी सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं, उनको हम क्या बोलते थे? मैरिस्मेटिक टिश्यू. और जब मैरिस्मेटिक टिश्यूज में डिवीजन चीज हो जाता है, डिवीजन रुक जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर परमानेंट टिश्यू को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया था. पहली कैटेगरी हमारी क्या थी? सिंपल परमानेंट टिश्यू. एंड द सेकंड कैटेगरी वाज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी. प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो यहाँ एक एक करके अब हमें डिस्कस करना है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज द पैरेन्काइमा. तो यहाँ सारे टिश्यूज की तीन चीजें हम देखेंगे. पहली चीज उसका स्ट्रक्चर क्या है, दूसरी उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और थर्ड वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं. तो जब हम पैरेन्काइमा टिश्यूज की बात करते हैं बेटा, हमें पता है सारे प्लांट्स में, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऑल प्लांट्स हैव द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज नोन एज सेल वॉल. सारे प्लांट सेल्स की सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल वॉल होती है. तो जब पैरेन्काइमा टिश्यूज की बात करते हैं, इनकी सेल वॉल क्या है? थिक होती है. दे हैव द थिन सेल वॉल. बहुत पतली सेल वॉल होती है, थिक नहीं होती है. दे हैव द थिन सेल वॉल. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन सेल वॉल, पतली सेल वॉल की वजह से क्या होता है? इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी होते हैं. तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर को लेके? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उनकी सेल थिन सेल वॉल होती है, बहुत पतली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होता है. दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि टिश्यू या तो लिविंग होते हैं और या डेड होते हैं. तो पैरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं, जो सेल्स हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज की, वो कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं. ऑल द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज आर लिविंग इन नेचर. तो दो चीजें आपको याद रखना है स्ट्रक्चर के बारे में. थिन सेल वॉल होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, क्योंकि जब सेल वॉल पतली होगी तो स्पेस बीच में क्या होगा? ज्यादा होगा. और लिविंग सेल्स है, ये सारी सेल्स कैसी होती है? लिविंग सेल होती है. अब हम जब लोकेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड के प्लांट्स में ये डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑन द बिहाफ ऑफ लोकेशन टू काइंड्स की हैं. एक है आपका क्लोरेन्काइमा एंड सेकेंड कैटेगरी इज एरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा इज द नेम मेंशन, कंफ्यूज मत होना, क्लोरोप्लास्ट से ये नाम आया है. व्हाट इट मीन? ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल जो ऐसे प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होती हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं और जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. फिर से सुनिए, कुछ पैरेन्काइमा सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको हम क्या देते हैं? क्लोरेन्काइमा. तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी? ऐसी जगहों पे प्लांट पार्ट्स में प्रेजेंट होंगी जहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है. और क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? दे पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो पैरेन्काइमेटस सेल्स का जो क्लोरेन्काइमा टाइप है वो किसमें पार्टिसिपेट करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. इसी तरह से एरेन्काइमा मींस एयर फिल्ड सेल्स. तो एरेन्काइमेटस इज आल्सो ए काइंड ऑफ पैरेन्काइमा सेल. एरेन्काइमेटस सेल्स भी पैरेन्काइमा ही होती है, लेकिन ये सेल्स जो हैं वो एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. व्हाट इट मीन? एक्वाटिक प्लांट में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? एरेन्काइमेटस सेल बोल देते हैं. इन सेल्स में क्या होता है? जो सेल्स के बीच में स्पेस है वहाँ पे एयर फिल रहती है, क्योंकि काफ़ी गैप होता है तो वो एयर को अपने अंदर फिल करके रखता है. और एयर फिल होने की वजह से ये प्लांट्स कैसे हो जाते हैं? लाइट वेटेड हो जाते हैं एक्वाटिक प्लांट्स, और आराम से फ्लोट कर पाते हैं. और आप कह सकते हो ये
जो एरेनकाइमेटस सेल्स है वो एक्वाटिक प्लांट्स को बाउंसी प्रोवाइड करती है, बाउंसी देती हैं, उनको लाइट वेटेड बनाती हैं जिससे वो आराम से वाटर में फ्लोट कर पाते हैं। तो ये पैरेन्काइमा के बारे में हमने देखा। पैरेन्काइमेटस सेल्स टू काइंड्स की हैं, एक क्लोरेन्काइमा, एक एरेन्काइमा। ऐसी सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं उन्हें हम क्लोरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं। ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स जो एक्वाटिक प्लांट में प्रेजेंट होती हैं एंड दे हैव द एयर स्पेसेस इन दैम, जिसमें एयर फिल रहती है, जो लाइट वेटेड बनाती हैं एक्वाटिक प्लांट्स को, उनको हम एरेन्काइमेटस सेल्स बोलते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी हो गई सिंपल प्लांट टिश्यू की, पैरेन्काइमा। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ सिंपल प्लांट टिश्यू इज या सिंपल परमानेंट टिश्यू इज दैट इज कॉलिनकाइमा। इट इज द सेकंड कैटेगरी। तो जब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, इसकी भी सेल की आउटर मोस्ट जो आपकी लेयर होगी वो क्या होगी, इसकी भी सेल वॉल होगी। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है बेटा, ये जो सेल वॉल है इनके जो कॉर्नर्स है ये थिक वॉल्ड होते हैं। सारी सेल वॉल के कॉर्नर्स क्या होंगे, कॉर्नर्स पे थिक वॉल्ड होते हैं। यहाँ पे सेल वॉल काफी थिक होती है और रिमेनिंग प्लेसेस पे सेल वॉल थिन रहती है, केवल कॉर्नर्स पे सेल वॉल थिक होती है। अब कॉर्नर्स पे सेल वॉल थिक होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको याद रखना है कॉलिनकाइमा में सेल वॉल के कॉर्नर्स जो है वो थिक लेयर होती है जिससे इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होता है एज कम्पेयर टू द पैरेन्काइमेटस सेल्स। दूसरी कॉलिनकाइमेटस का फंक्शन मेनली क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्रांच अगर आप बेंड करते हो तो एक लिमिट तक आराम से वो बेंड हो जाती है, एकदम से टूटती नहीं है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन है, कॉलिनकाइमा होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं ये प्लांट्स को। तो आपको याद रखना है फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करते हैं, कॉलिनकाइमा। इट इज ऑल्सो ए सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। Now we will discuss about the third kind of simple permanent tissue, that is the sclerenchymatous cell. Sclerenchyma और sclerenchymatous cells। तो जब स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इससे पहले जो हम अभी कॉलिनकाइमा की बात कर रहे थे वो भी लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। व्हाट इट मीन, पैरेन्काइमा भी लिविंग होते हैं, कॉलिनकाइमा भी लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। याद रखना है ये डेड सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। इन टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है सेल वॉल, और थिक सेल वॉल की वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आप देख रहे हो बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, सेल वॉल थिक होती हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट इज नोन एज द लिग्निन। लिग्निन एक डेड सब्सटेंस होता है जो इनकी सेल वॉल पर डिपोजिट रहता है, जिससे कि ये थिक सेल वॉल होती हैं सेल्स, डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल होने की वजह से और थिक सेल वॉल होने की वजह से काफ़ी हार्ड होती हैं नेचर में, और क्या करेंगी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं प्लांट पार्ट्स को। एग्जाम्पल है कुछ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोकोनट का आउटर मोस्ट पार्ट देखा होगा जो ब्राउन कलर का होता है, हेयर लाइक्स जो होता है उसे आप कहते हैं हस्क। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। इसके अलावा लीफ की जो आपकी मिडरिप होती है, मिडरिप का मतलब वो वेन जो मिडिल में प्रेजेंट होती है, तो ये मिडरिप जो होती है लीफ की, इसमें भी क्या होते हैं आपके मिडरिप ऑफ लीफ, उसमें भी क्या प्रेजेंट होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये आपको याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स डेड सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, इनकी सेल वॉल थिक होती है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सेल वॉल इज थिक एंड दे आर वेरी हार्ड इन नेचर। इसके अलावा आपने गुआवा सीड, फॉर एग्जांपल अमरूद खाते हैं, उसके जो सीड होते हैं वो भी स्पेसिफिक काइंड के स्क्लेरेट्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि किसका मॉडिफिकेशन होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का मॉडिफिकेशन होती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहले पैरेन्काइमा देखना है, फिर कॉलिनकाइमा, देन स्क्लेरेनकाइमा। तीनों में हमने देखा, पैरेन्काइमा में आपका पैरेन्काइमा कॉलिनकाइमा लिविंग थे, स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड है। पैरेन्काइमा की सेल्स थिन सेल वॉल थी, इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है। कॉलिनकाइमा में आपके कॉर्नर्स थिक होते हैं सेल के, इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होता है। स्क्लेरेनकाइमा थिक सेल वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होता है। तो
ये आपको तीनों में डिफरेंसेस भी क्लियर होने चाहिए. So it is all about the simple permanent tissues. I have also told you about the protective tissues that are also the part of permanent tissue that we will discuss later. First of all we will see about the complex permanent tissue. मैंने आपको previous class में बताया था simple permanent tissue की सारी cells क्या होंगी, similar होंगी, लेकिन complex permanent tissue is made up of different kind of cells. पहली चीज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, हमने पहले बात किया था, जाइलम एंड फ्लोएम. डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बनेंगी, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. 4 काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम. कौन कौन सी सेल्स हैं वो? ट्रैकीड्स. व्हाट आर दोस 4 काइंड ऑफ सेल्स? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो आप देख रहे हैं डिफरेंट काइंड की सेल्स से मिलकर बना हुआ है जाइलम, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं. फ्लोएम भी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है. इसकी सेल्स क्या होती हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. नोट्स में सारा मेंशन है. Xylem is made up of trachea, vessel, xylem parenchyma and xylem fibers, and phloem is made up of sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. अब इसमें से हमें देखना है कौन कौन सी सेल्स लिविंग होती हैं और कौन सी डेड होती हैं. तो बेटा जो जाइलम की सेल्स हैं आप याद रखोगे, उसमें से केवल xylem parenchyma लिविंग है. इट इज लिविंग एंड रिमेनिंग ऑल आर डेड. ये भी डेड है और xylem फाइबर भी क्या डेड सेल होती है. याद रखना इस चीज को. इसी तरह से फ्लोएम में क्या है? फ्लोएम में ये तीनों लिविंग हैं, मतलब सीव ट्यूब भी लिविंग होती है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है. केवल एक सेल डेड सेल होती है, डेट इज द फ्लोएम फाइबर. तो आप कैसे याद रखोगे? जाइलम में एक लिविंग सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम में एक डेड सेल है, डेट इज फ्लोएम फाइबर. तो ये तो इसके सेल की बात हो गई कि इसके सेल से मिलकर बनी है, कितनी डेड सेल्स है, कितनी लिविंग सेल होती है. Now we will discuss about the function of the xylem and phloem. पहले भी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है. जाइलम क्या करता है? जाइलम प्लांट्स में वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जबकि फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन. तो आपको याद रखना है जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स दैट इज एब्सॉर्ब बाय द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ फूड दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फूड का ट्रांसमिशन ट्रांसलोकेशन कहलाता है, जो फ्लोएम के थ्रू होता है. वाटर मिनरल्स का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज. तो आपको ये याद रखना है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या क्या आता है, जाइलम का फंक्शन क्या है, फ्लोएम का क्या है, जाइलम किस सेल से मिलकर बना है और फ्लोएम किन सेल से मिलकर बना हुआ है. Now the one tissue remains in plant tissue, that is the protective tissue, that I will tell you in next video.